नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज जो बात करने वाले हैं, वो बात है महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे मन में आते हैं और उनसे जुड़े हुए सवालों के उत्तर। जैसे क्या आप को पता है कि किस पांडव का विवाह सबसे पहले हुआ था? यद्यपि पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, लेकिन हमें ये बताना है कि वास्तव में किस पांडव का विवाह सबसे पहले हुआ था। किस पांडव के कितने पुत्र थे और उनके क्या-क्या नाम थे और उनकी पत्नियाँ कौन थीं, उनके क्या-क्या नाम थे। इसके अतिरिक्त रानी द्रौपदी जो है वो राजमहल में रहती थीं। क्या कोई दूसरे पांडु की पत्नी भी राजमहल में रहती थी? पांडवों की द्रौपदी के अतिरिक्त जो पत्नियाँ थीं, वह किसके साथ रहती थीं, जब वो राजमहल में नहीं रहती थी? तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार मन में आते हैं। उनके सटीक उत्तर देने का प्रयास करने वाले हैं। पांडवों को अपने बीच साझा करते थे द्रौपदी को। पांडव जो है ना, द्रौपदी एक ऐसी पत्नी थी उनकी जो सभी पांचों पांडवों की साझा पत्नी थी। लेकिन कई लोग इस बात से अपरिचित हैं कि प्रत्येक पांडव की अन्य पत्नियां भी थीं। वास्तव में शक्तिशाली भीम विवाह करने वाले पहले पांडव थे। जो भीम है उनका पहला विवाह हुआ था, जबकि ज्येष्ठ पुत्र पांडु के युधिष्ठिर थे। कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह नामक महल में रहने के लिए आमंत्रित किया था। उनका उद्देश्य महल में आग लगाकर पांडवों का वध करना था। लेकिन पांडवों को इस षड्यंत्र के बारे में पहले ही पता चल गया था और वे महल से जंगल भाग गए थे। वहाँ एक ब्राह्मण विधवा के पुत्रों के भेष में रहने लगे। जंगल में भीम ने बक और हिडम्ब जैसे बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। और हिडम्ब की बहन, जिसका नाम हिडम्बा था, कहीं ने भीम की शक्ति से प्रभावित होकर उनसे विवाह किया और हिडम्बा ने घटोत्कच नामक पुत्र को जन्म दिया। घटोत्कच ने महाभारत में युद्ध किया और घटोत्कच के पुत्र जो आज श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, वही है, मतलब भीम के पौत्र हुए। तो भीम ने ये विवाह तो किया ही, लेकिन इससे पूर्व भी एक विवाह किया था। राजस्थान और उड़ीसा की कुछ लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि पहले भीम ने इस विवाह से पहले भी एक नाग कन्या से विवाह किया था। और ये कब किया था, ये जान लेते हैं। एक बार जब कौरवों ने उन्हें विष पिलाकर डुबाने का प्रयास किया था, तब अहूक नामक नाग भीम को बचाकर उन्हें नागलोक ले गया। वहाँ भीम का एक नाग कन्या से विवाह किया हुआ था। तो ये जो विवाह था भीम का, वास्तव में पहला विवाह था। और दोनों ने बिलाल सेन नामक पुत्र को जन्म दिया, जिसने आगे जाकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में, जो महाभारत का युद्ध कहलाता है, उसमें भाग लिया था। बिलाल सेन ने भी भाग लिया था, घटोत्कच ने भी भाग लिया था। और ये भीम की अलग अलग पत्नियों से पैदा हुए पुत्र थे। यह तय हुआ था कि द्रौपदी प्रत्येक पांडव के साथ एक एक वर्ष रहकर अगले पांडव के साथ रहने चली जाएगी। इस व्यवस्था ने निश्चित किया कि पांडवों में ईर्ष्या नहीं होगी और इससे द्रौपदी की संतानों के पिता का निर्धारण करना भी सहज हो जाएगा। और बीच के 4 वर्षों में प्रत्येक पांडव अपनी किसी अन्य पत्नी के साथ ही समय बिताते थे। युधिष्ठिर ने शिवी जनजात के गोवासन की पुत्री देविका से विवाह किया था। युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े थे, तो उनका विवाह देविका से हुआ था। और दोनों ने योधेय नामक पुत्र को जन्म दिया। युधिष्ठिर के जो पुत्र का नाम था वो योधेय था। और ये उनकी जो द्रौपदी से अलग पत्नी थी, उससे उत्पन्न हुआ पुत्र था। भीम ने काशी की राजकुमारी बलंधरा से विवाह किया और दोनों को सर्वंग नाम का पुत्र हुआ। तो इस तरह भीम के नाग कन्या से विवाह हुआ, भीम का हिडम्बा से विवाह हुआ और बलंधरा से विवाह हुआ। नकुल ने चेदी की राजकुमारी करेणमती से विवाह किया और उन्हें निरामित्र नाम का पुत्र हुआ। सहदेव ने मद्र के राजा द्युतिमत की पुत्री विजया से विवाह किया और दोनों को सुहोत्र नामक पुत्र हुआ। ये सभी पत्नियां अपने अपने पुत्रों के साथ, अपने अपने पिताओं के साथ रहती थीं। ये राजमहल में नहीं रहती थीं। राजमहल में द्रौपदी ही रहती थी। द्रौपदी के सभी पांडवों की सार्वजनिक पत्नी बनने के लिए इस शर्त पर तैयार हुई थीं कि वे अपनी गृहस्थी किसी अन्य स्त्री के साथ साझा नहीं करेंगी। इसलिए उस समय की प्रथा के विपरीत पांडव अपनी अन्य पत्नियों को इंद्रप्रस्थ नहीं ला सकते थे। लेकिन अर्जुन अपनी एक पत्नी और कृष्ण की बहन, जिनका नाम था सुभद्रा, सुभद्रा को
इंद्रप्रस्थ और में लाने में सफल हुए थे। हालांकि अर्जुन द्रौपदी के सबसे प्रिय पति थे और उन्होंने ही द्रौपदी को जीता था, लेकिन सभी पांडवों में उन्हीं की सबसे अधिक पत्नियां थीं। कथा है कि एक बार जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ उनके कक्ष में थे, तब अर्जुन ने भूल से उसमें प्रवेश कर लिया और इसका प्रायश्चित करने के लिए वे एक तीर्थ यात्रा पर भेजे गए थे, जहां उन्होंने बाद में कई अलग अलग जातियों की, कई अलग अलग क्षेत्रों की कन्याओं से विवाह किया। संस्कृत में एक कथा है कि अर्जुन ने उलूपी नामक नाग कन्या से और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा और कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था, द्रौपदी के अलावा। लेकिन महाभारत के तमिल कथनों के अनुसार उन्होंने कुल 7 स्त्रियों से, 7 कन्याओं से विवाह किया था। उनमें से एक अली नाम की योद्धा भी थी। इस प्रकार महाभारत में ये भी उल्लेख है कि उस दौरान बहु विवाह पुरुषों के प्रचलन में थे, और एक अपवाद स्वरूप एक विवाह द्रौपदी का था, जो जिसमें बहु पति वाली बात कही गई है। तो ये थी महाभारत के प्रसंग की कुछ छोटी सी जानकारी। कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।